ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना चल रहा है मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से, और इसमें अपन ने कल दो चार चीजें समझी। जैसे एक तो जो शुद्ध आत्मा का अनुभवन करने को निश्चय कहा, तो वो निश्चय कहने का अर्थ क्या, उसको शुद्ध कहने का अर्थ क्या, वो जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करने को बोला है तो वहां शुद्ध पने का अर्थ क्या है, शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है, ये भी हमने देखा। उसके अलावा ये भी देखा कि भाई उस क्रिया का नाम तो निश्चय या व्यवहार है ही नहीं। जो वहां पर अपन शुद्ध आत्मा का निश्चय, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान किया जाए, उसमें लीनता की जाए, न तो उस क्रिया का नाम निश्चय है, ना ही बाहरी व्रत तप उपवास आदि क्रिया का नाम व्यवहार है। दोनों में से किसी भी क्रिया का नाम निश्चय या किसी भी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं, ऐसा अपन ने देखा था। और भी इसमें बात आई थी कि भाई जब आचार्य देव ने ऐसा लिखा तो हम क्या करें। सामने वाले का प्रश्न ये था कि आचार्य देव ने भी तो लिखा है, शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, वैसे ही हम मानते हैं, तो क्या दिक्कत हो गई। तो क्या जवाब था, उसमें ही दो बातें टोडरमल जी ने दे दी थी कि एक तो शुद्ध आत्मा का अनुभव वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में उसी का नाम निश्चय रख दिया। और व्रत तप उपवास आदि ये असली मोक्ष मार्ग वाले जीव के साथ साथ नजर आते हैं, उसके साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं, सहचारी का उपचार करके, है ना, उनके सहचार का उपचार करके उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया, या शॉर्ट में उन्हीं का नाम व्यवहार रख दिया। क्योंकि जो व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, इतना कौन कहे, सीधे सीधे कह दिया ये व्यवहार है। बाकी तो अपने को खुद को ही समझना पड़ेगा ना, ये व्यवहार है, प्रकरण किसका चल रहा है, मोक्ष मार्ग का, तो उसका अर्थ निकाल लेना कि व्यवहार से इसको मोक्ष मार्ग कहा है। ये निश्चय है, प्रकरण किसका चल रहा है कि मोक्ष मार्ग का, तो ऐसा समझ लेना कि निश्चय से इसको मोक्ष मार्ग कहा गया है। वास्तव में किसी वस्तु का, व्यक्ति का, क्रिया का नाम निश्चय या व्यवहार होता ही नहीं है। निश्चय और व्यवहार तो कहने की पद्धति है, कथन की पद्धति है, समझने की पद्धति है, इतने मात्र है और कुछ भी नहीं। क्योंकि नए जो हैं वो सिर्फ समझ लीजिए कहने में काम आते हैं या समझने में काम आते हैं, इसके अलावा कहीं और काम नहीं आते। ना वो श्रद्धा में काम आएंगे, ना वो क्रिया में काम आएंगे। ये बात क्यों छेड़ी मैंने, क्योंकि अब आगे यही प्रकरण आने वाला है ना, अब यही प्रकरण आने वाला है। यहाँ पर वो कहेगा हम इसका तो श्रद्धान कर लेंगे और इसको क्रिया में ले आएंगे, यहाँ भी गलत समझ लिया। तो इस तरह से कल हमारी चर्चा हुई थी। और उसने एक और बात टोडरमल जी ने लिखी यहाँ पे, वो जो कह रहा था सामने वाला कि दोनों को हमने उपादेय मान लिया, कि दोनों का उपादेय पना बनेगा ही, दोनों का उपादेय पना बनेगा ही नहीं। आखिर में दिया था ना कि भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है। सो ऐसा ही मानना, कैसा कि कहा है ऐसा समझ लेना, किस अपेक्षा कहा है वो अपेक्षा समझ करके वैसा स्वीकार कर लेना। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को ही उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। इन दोनों को उपादेय मान लो, किन दोनों को, दोनों पहले तो वो दो मोक्ष मार्ग माने और उन दोनों को उपादेय माने, वो भी मिथ्या बुद्धि है। और निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही उपादेय हैं, ये भी मिथ्या बुद्धि। आया समझ में, क्योंकि मोक्ष मार्ग दो तरह का तो है ही नहीं, निश्चय और व्यवहार ऐसे दो मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, तो उनको उपादेय मानना तो यूं ही गलत हो गया। दूसरी बात कि निश्चय और व्यवहार दोनों को समान रूप से उपादेय मानेगा तो भी मिथ्या बुद्धि है। क्यों, क्योंकि जब दोनों में से एक ही सच्चा है तो आप एक ही को तो उपादेय करोगे ना, जब दूसरा सच्चा नहीं है तो उसको उपादेय कैसे कर लोगे।
जो गलत है, जो सही नहीं है, उसे भी अगर उपादेय करने लगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? गलत वस्तु को, गलत बात को उपादेय करके मोक्ष कैसे हो सकता है? नहीं होगा वो, ऐसा समझना चाहिए। तो ये 3 बिंदु अभी तक अपन ने देखे। उभयाभासी की जो प्रवृत्ति है वो ये 3 तरह की अपन ने देखी। पहली तो क्या देखी थी? 2 तरह का मोक्ष मार्ग मान लेता है। दूसरी क्या देखी थी? कि दोनों, निश्चय और व्यवहार दोनों ही उपादेय हैं, ऐसा मान लेता है। तीसरी क्या देखी? कि जो शुद्धात्मा, शुद्ध अनुभव है, शुद्ध आत्मा के का अनुभव है, उसका नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो व्रत उपवास आदि है इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये तीनों इसकी भ्रांतियां थी, तीनों की तीनों गड़बड़ियां थी। अब देखिए आगे चौथी भूल 250 पेज पर, और हस्तलिखित प्रति में है 318 पेज। बहुरी, ये दो ही मोक्ष मार्ग, ये वाली लाइन तो हो गई। इन दोनों को उपादेय मानना सो तो मिथ्या बुद्धि ही है। तहाँ वह कहे है ना। अब वो क्या कहता है? अब नया बहाना देखो। श्रद्धान तो निश्चय का रखे हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखे हैं, ऐसे हम दोनों को अंगीकार करे हैं। क्या कहा? कितनी सीधी सी बात है कि भाई देखो निश्चय, और सुनने में बहुत अच्छी लगती है ये बात। क्या? कि देखो निश्चय है ना, हम उसका तो श्रद्धान कर लेते हैं, क्योंकि निश्चय असली बात है, असली बात का तो हम श्रद्धान करते हैं। और व्यवहार बाहर की चीज है ना। बाहरी जो हमारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, यानी बाहरी आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कि वो व्यवहार के अनुसार होनी चाहिए। निश्चय तो श्रद्धान का विषय है, और आचरण जो व्यवहार का विषय है। समझ में आई बात? ऐसा उसने समझ लिया। या कि निश्चय को तो श्रद्धान में फिट करना, और अपने आचरण में व्यवहार को फिट करना, ऐसा उसने समझ लिया। क्या गलती है इसमें? किसी से पूछोगे ना, थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया हो, जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा हो, वो तो यही कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है ना। निश्चय नय का तो श्रद्धान करना चाहिए, और व्यवहार नय को आचरण में रखना चाहिए। आचरण तो व्यवहार के अनुसार किया जाए, और श्रद्धान निश्चय के हिसाब से रखा जाए, ऐसा उसके दिमाग में चलता है। तो अब देखिए यहाँ पे जवाब क्या दे रहे हैं टोडरमल जी। ऐसे हम दोनों को अंगीकार करें, सो ऐसे भी बने नहीं। टोडरमल जी ने पहली ही पंक्ति में जवाब दे दिया कि ऐसे भी नहीं बनता। जो तू सोचता है कि हम श्रद्धान तो निश्चय का रखेंगे और आचरण व्यवहार का रखेंगे, यानी कि व्यवहार के हिसाब से तो आचरण और निश्चय के हिसाब से श्रद्धान, ऐसा भी नहीं बनेगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बनेगा? जाते हैं, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। क्या असली श्रद्धान कैसा होगा? कि भाई जो निश्चय का विषय है ना, तो उसका तो निश्चय रूप श्रद्धान करना, और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। क्या मतलब अभी आगे समझाएंगे टोडरमल जी। पहले अपन पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। सो ऐसे भी बने नहीं। जाते हैं, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नय का श्रद्धान भय एकांत मिथ्यात्व हो है। बहुरी, प्रवृत्ति विषय नय का प्रयोजन ही नहीं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। तहा जिस द्रव्य की परिणति होई, ताको तिसी की निरूपीय प्ररूपीय सो निश्चय नय, और तिसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपीय सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्राय अनुसार ही प्ररूपण ते तिस प्रवृत्ति विषय दो नए बने हैं। किछु प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, ताते या प्रकार भी दो नए का ग्रहण मानना मिथ्या है। बहुत काम का पैराग्राफ है ये भी, कि कैसे अंगीकार करें निश्चय और व्यवहार को, निश्चय को कैसे ग्रहण किया जाए और व्यवहार को कैसे ग्रहण किया जाए। हम तो यही सोचते थे कि निश्चय नय ने जो बताया उसको तो श्रद्धान में बिठा लो, और व्यवहार ने जो बताया उसको अपने आचरण में लिया, उसको चारित्र में लिया। तो एक श्रद्धा का विषय हो गया और एक चारित्र का विषय हो गया। टोडरमल जी कह रहे दोनों ही ऐसे नहीं है। आया समझ में? श्रद्धान का एक विषय हो और एक उसका विषय हो चारित्र का, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि वास्तव में तो ये दोनों ज्ञान के भेद है, उस पे जोर है नहीं है। ये श्रद्धा और चारित्र में इनको फिट करने की सोच रहा है।
आया समझ में? देखिए, देखते हैं एक एक पंक्ति। सो ऐसे भी नहीं बने। क्यों नहीं बने? कैसी है बात कि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। बोलो, अब दोनों का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? अब असल में चक्कर क्या है कि वो जो 11वीं गाथा कल अपन ने देखी ना, अब उसको देख करके कोई ये सोचे, उसकी जो नीचे वाली पंक्ति थी कि निश्चय का आश्रय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है ना। भूयत्थ मस्जिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदि जीव, कि भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसका अर्थ मैंने क्या निकाला? इसका अर्थ मैंने तो ऐसा निकाला कि अपन तो निश्चय नय का श्रद्धान कर लो, निश्चय नय का श्रद्धान करेंगे तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। व्यवहार नहीं के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होएगा। जबकि असलियत क्या है? टोडरमल जी कह रहे हैं कि दोनों में से सिर्फ एक का ग्रहण करोगे तो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। तो कैसे ग्रहण करें दोनों को? कि भैया निश्चय को निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार को व्यवहार रूप श्रद्धान करना। कितनी सीधी सी बात है कि शक्कर को शक्कर समझना और डब्बे को स्टील का समझना, है ना। डब्बे को डब्बा समझो, शक्कर को शक्कर समझो, फिर भले तुम शक्कर का डब्बा कहो, कोई समस्या नहीं। श्रद्धान क्या करना? श्रद्धान तो यही किया जाएगा कि उसने, हलवाई ने 2 डब्बे शक्कर डालने की बोली है, शक्कर के 2 डब्बे डालने की बोली है, तो डब्बा नहीं डालना है, डब्बे के अंदर जो शक्कर भरी हुई है वो डालना है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही समझते हैं अपन, दिमाग में बिल्कुल सही बिठा रखा है। तो आपको शक्कर का और डब्बे का बराबर ज्ञान है। इतनी सीधी सी बात है। वो शक्कर का और उस डब्बे का बराबर ज्ञान कब कहलाएगा? कि जब आप उस शक्कर के डब्बे को ऐसे उसमें उंधा दोगे, यानी कि उसमें ऐसे शक्कर तो सारी काम में ले लोगे और डब्बे को ढक्कन लगा करके वापस रख दोगे। ये आपका सही सही समझना हो गया। और गड़बड़ क्या करता है कि श्रद्धान तो निश्चय का कर लेना और व्यवहार मतलब आचरण में व्यवहार। तो अब बताओ कैसा बनेगा? श्रद्धान में तो मैं रखूं कि हाँ हाँ ये तो स्टील का ही डब्बा है, और आचरण में क्या करूं कि डब्बा डाल दो उसमें, शक्कर का डब्बा बोला तो डब्बा डाल दूं उसमें कढ़ाई में। कैसा होगा? कि भैया निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, ये दोनों नयों का ग्रहण है। एक अकेले नए का ग्रहण कभी होता नहीं है, ये वास्तविकता है। ये तो कह रहे हैं टोडरमल जी। जाते हैं निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है, माने उचित है। एक ही नए का श्रद्धान भय एकांत मिथ्यात्व हो है। एक अकेले किसी एक नए का श्रद्धान करके बैठ जाओगे तो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। इसी का नाम है एकांत मिथ्यात्व। और कौन सा है एकांत मिथ्यात्व? कोई सोचते हैं एकांतवादी कोई दूसरे होते होंगे, कोई दूसरे नहीं होता है, ये जैनी ही हो जाता है एकांतवादी। किसी एक नए को पकड़ करके ये जैनी ही एकांतवादी हो जाता है समझ में? तो एकांतवाद से अगर बचना है तो क्या करना कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। वो कैसा कैसा श्रद्धान करें वो भी बताएंगे टोडरमल जी। देखो क्या कह रहे हैं, एक ही नए का, ये तो हो गई श्रद्धान की बात है ना। बहुरी प्रवृत्ति का क्या करें? ये श्रद्धान की बात हो गई, और प्रवृत्ति की भी तो कह रहा था, वो प्रवृत्ति में व्यवहार को रखें। बहुरी प्रवृत्ति विषय नए का प्रयोजन ही नहीं। नयों का क्या काम प्रवृत्ति में? प्रवृत्ति में नयों का कुछ भी काम नहीं है। कैसे है बताओ? नहीं लगेगा, बिल्कुल काम नहीं लगेगा। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। प्रवृत्ति माने क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया उस द्रव्य की परिणति। पर जाए क्रिया की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम, ऐसा करके बनारसी दास जी का छंद है। वो जो वस्तु का परिणमन है ना, किसी भी द्रव्य का परिणमन है उसको क्रिया कहते हैं, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। अब निश्चय व्यवहार क्या करेगा प्रवृत्ति में कि अगर जिस द्रव्य की परिणति हो, है ना, जिस द्रव्य की परिणति हुई ताको तिस ही की प्ररूपी है, उसको उसी का प्ररूप है, यानी उसको उसी का बतावे। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी द्रव्य का बताए, सो निश्चय में। और तिस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपी है, सो व्यवहार में। इतनी सीधी सी बात है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसकी परिणति थी? किसकी परिणति थी? ये तो पुद्गल की थी, शरीर की थी।
और बताई किसकी? मेरा, है ना। मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा बीपी लो हो गया, मेरे शरीर में ये हो गया वो हो गया। तो कौन सा? मेरा शरीर, मेरे शरीर में ये हो गया, मेरा बीपी, ये सब क्या है? एक द्रव्य की परिणति दूसरे द्रव्य की बताई गई, ये व्यवहार। अन्य जीव को मत मारो, अन्य जीवों की रक्षा करो। अन्य द्रव्य का कर्ता खुद को बना रहे, परिणति उसकी है, जीने मरने का काम उसका खुद का है। आया समझ में? प्रत्येक जीव का स्वयं का ही है, अपने अपने आयु कर्म के हिसाब से। वो भी व्यवहार का कथन है। आयु कर्म वाली बात भी व्यवहार से ही है। निश्चय से तो मरता ही नहीं है जीव। निश्चय की बात देखो तो उसमें तो मरण कहाँ है? व्यवहार से ही है ना जीवन मरण की बात तो। और ये भी व्यवहार का व्यवहार, ये व्यवहार का भी व्यवहार है कि अरे अन्य जीव की रक्षा करो, अन्य जीव को बचाओ, है, उसको मत मारो। ये अन्य द्रव्य की, एक द्रव्य की परिणति दूसरे द्रव्य की बताई जा रही है, ये व्यवहार का कथन। इतनी सी बात समझने की है। अब बोलो इसमें निश्चय व्यवहार क्या करेगा? प्रवृत्ति में तो कुछ भी नहीं करेगा ना निश्चय व्यवहार, कथन में ही तो हुआ जो कुछ भी हुआ। परिणति तो जो भी हुई, जैसी भी हुई, अब उसको उसी की कहे, उसी द्रव्य की कहे, वो निश्चय नय का काम। और उसको किसी अन्य का बता दे, वो व्यवहार नय का काम। श्रद्धान कैसा बनेगा? कि निश्चय का निश्चय रूप बनेगा, व्यवहार का व्यवहार रूप बनेगा, तो सच्चा। और अगर दोनों में घाल मेल करे, दोनों को आपस में मिला देवे, तो वहां पर विपरीतता आ जाएगी। ऐसा समझना। तो प्रवृत्ति में तो नय का कोई प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति विषय नय का प्रयोजन ही नहीं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, तहा जिस द्रव्य की परिणति होई ताको तिस ही की निरूपीय सो निश्चय नय, और तिस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपीय सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्राय अनुसारी प्ररूपण ते तिस प्रवृत्ति विषय दो नय बने। लो, एक बात तो है कि प्रवृत्ति में उनका कोई प्रयोजन नहीं, और दूसरी बात है कि प्रवृत्ति में भी दोनों नए बन गए, दोनों नए की वहां पे सिद्धि हो गई, है ना। श्रद्धान तो कैसा करना? श्रद्धान में दोनों नए कैसे आते हैं? कि निश्चय को निश्चय रूप स्वीकार करे, व्यवहार को व्यवहार रूप स्वीकार करे, ये तो हो गए श्रद्धान में दोनों नयों का ग्रहण। और परिणति में कैसा होगा? है कि एक ही द्रव्य को उसी द्रव्य का निरूपण करे तो वो निश्चय, और एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य का परिणमन बता दे या दूसरे द्रव्य के अधीन उसको बता दे तो वो व्यवहार। इस तरह से वो प्रवृत्ति में दोनों नयों का ग्रहण होता। इस प्रवृत्ति विषय दो नय बने, ऐसे अभिप्राय के अनुसार प्ररूपण से। प्ररूपण से ध्यान रखिए, सारा खेल किसका है? उस प्ररूपण का। सारा का सारा काम प्ररूपण का है, और कुछ भी नहीं है निश्चय और व्यवहार में। निश्चय और व्यवहार नाम की कोई प्रवृत्ति दुनिया में नहीं है। निश्चय और व्यवहार प्ररूपण के नाम है, प्ररूपणा के नाम है ना। यथार्थ प्ररूपणा वो निश्चय, और अयथार्थ प्ररूपणा वो व्यवहार। अब इनका ग्रहण कैसे हो? इनका ग्रहण आगे भी आएगा, ये आ ही रहा है, आगे आ रहा है, 2 लाइन बाद ही आ रहा है ना, कि कैसे करें। आपने तो कह दिया निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, दोनों का इस तरह से प्ररूपण, ऐसे अभिप्राय से प्ररूपण करना, वो प्रवृत्ति। माने प्रवृत्ति में क्या शामिल किया? ध्यान से देखें आप, क्या कहा प्रवृत्ति के लिए? ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण ते तिस प्रवृत्ति विषय दो नए बने हैं। माने अगर प्रवृत्ति में दोनों नयों को लेना है तो प्ररूपण ही है प्रवृत्ति नयों की। तो नयों की प्रवृत्ति और क्या होगी बताओ? नयों की प्रवृत्ति तो प्ररूपणा ही होगी, निरूपण ही होगी। कोई क्रिया का नाम तो निश्चय व्यवहार हो नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपने जीव रक्षा का ध्यान रखा, है ना, जीव दया का ध्यान रखा, किसी जीव को नहीं मारा, आप देख करके चले, चींटियां थी आपने उनको नहीं मारी, ये निश्चय है कि व्यवहार है? वो जो नहीं मारा, उनका घात नहीं हुआ, ये घात नहीं हुआ, ये निश्चय है कि व्यवहार है? ये तो ना निश्चय है ना व्यवहार है। जब इसको ऐसा कहें कि ये स्वयं अपने प्राणों से जी रहे हैं, कौन? वो चींटियां वगैरह जो भी, जो बच गई थी, ये निश्चय की बात हो गई। या इसको ऐसा कहें कि आपने जीवों की रक्षा पर ध्यान दिया, आपने उन्हें नहीं मारा, मरने से बचाया, ये व्यवहार नहीं हो गया। क्रिया तो वो की वही रही, अलग अलग क्रिया हो गई क्या है? वो जो बाहरी दृश्य बना, एक फोटो खींचे अपन, क्या चलते हुए का किसी का, जैसे मुनिराज का फोटो, मुनिराज का ईर्ष्या समिति का फोटो खींचा, ठीक है, मुनिराज देख करके गमन कर रहे हैं, ऐसा फोटो खींचा। तो अब ये बताओ वो चित्र निश्चय है कि व्यवहार है? क्या है? तो वो तो उसका प्ररूपण किस हिसाब से किया जा रहा है, वो निश्चय और व्यवहार है।
आया समझ में? क्रिया तो वो की वही हो रही है, उसी क्रिया की प्ररूपणा, उस द्रव्य की वो ही क्रिया बताई जाए, मतलब जिस द्रव्य की जो क्रिया है वो उसी की बताई जाए, वो निश्चय नय है। और उस द्रव्य की प्ररूपणा ऐसी की जाए कि वो क्रिया किसी और की बता दी जाए, तो वो व्यवहार नहीं। इतनी सीधी सी बात है। निश्चय और व्यवहार में और कुछ भी नहीं है ना? बहुत से लोग घबराते हैं, अनिश्चय व्यवहार पता नहीं जाने क्या बात करते हैं, जाने कैसी क्या बात करते हैं। इसी तरह से बहुत से घबरा जाते हैं स्वाध्याय के नाम पे, वो उसमें अरे बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जाने क्या बात है, जबकि कुछ भी नहीं है। टोडरमल जी ने कितना सीधा कर दिया। शक्कर को शक्कर बोलो, डब्बे को डब्बा बोलो, उसको स्टील का समझो, उसको स्टील का ही कहो, वो निश्चय ना। शक्कर का डब्बा बोल दोगे, वो व्यवहार में। इतनी सीधी सी बात। घी के घड़े का उदाहरण दिया ना टोडरमल जी ने, उससे समझ ले मैं अपन। देखिए, तिसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपीय सो व्यवहार न ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण ते तिस प्रवृत्ति विषय दो नए बने हैं। ऐसे अभिप्राय के अनुसार प्ररूपणा करने से प्रवृत्ति में दोनों नए बन जाते हैं। माने इनकी प्रवृत्ति तो प्ररूपणा के रूप ही होगी, अन्य कोई रूप इस प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति का नहीं। लिखा ना, किछु प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, कोई प्रवृत्ति तो नए रूप है नहीं, प्रवृत्ति का नाम तो नए है नहीं, नयों का नाम तो प्रवृत्ति है नहीं, है ना? कुछ भी कह लो, कौन से नए का नाम प्रवृत्ति? निश्चय नए का नाम प्रवृत्ति की प्रवृत्ति माने वो बाहरी आचरण। कोई अगर प्रवृत्ति शब्द में कंफ्यूज हो, वो बाहरी प्रवृत्ति, वो जो फोटो खींचा अपन ने उस क्रिया का, वो जो काम हुआ बाहर में, वो बाहरी क्रिया, उस क्रिया का नाम तो कोई भी नए नहीं है। उस क्रिया का नाम न तो निश्चय नए है, न उस क्रिया का नाम व्यवहार नए। ताते या प्रकार भी दो नए का ग्रहण मानना मिथ्या है। इस तरह से दोनों नयों का ग्रहण मानना भी मिथ्या है। तो ये जो बात इसने उठाई थी दूसरे बिंदु में, हम दोनों को उपादेय मानते हैं, तो दोनों को उपादेय नहीं माना जा सकता, दोनों का ग्रहण नहीं किया जा सकता। फिर उसने थोड़ी सी बाजी पलटी, वो क्या कहने लगा कि हम निश्चय का तो श्रद्धान करेंगे और व्यवहार की प्रवृत्ति रखेंगे। तो टोडरमल जी ने कह दिया श्रद्धान तो दोनों का ही होगा, और प्रवृत्ति में दोनों ही नहीं है, प्रवृत्ति दोनों का ही नाम नहीं है। अब बता कैसे ग्रहण करेगा दोनों? उलझा दिया। अब थक हार करके अब वो टोडरमल जी से कहता है तो कहा करिए, क्या करें भाई साहब, अब आप बता दो। हे टोडरमल जी साहब, अब आप ही बताओ फिर कैसे ग्रहण करें हम, निश्चय और व्यवहार को किस तरह से ग्रहण करें? हमें तो कंफ्यूज कर दिया आपने। क्यों कि प्रवृत्ति में भी कोई नए नहीं, श्रद्धान भी दोनों का करना। अब दोनों का कैसा करना? आप कह रहे हो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करो, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करो, तो कैसा कैसा है निश्चय, कैसा निश्चय का श्रद्धान करें, कैसा व्यवहार का श्रद्धान करें, ये भी तो बता दो। तो वो टोडरमल जी कह रहे हैं सो कहिए है, वो बताते हैं। निश्चय नहीं करी जो निरूपण किया होई, क्या निश्चय नहीं करी जो निरूपण किया हुई, ताको तो सत्यार्थ मानी ताका श्रद्धान अंगीकार करना। क्या निश्चय नहीं से जो निरूपण किया गया हो उसको सत्यार्थ जानकर, सत्यार्थ माने ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही सत्य है, ये असली बात है, ऐसा जान करके उसका श्रद्धान अंगीकार करना। और व्यवहार नहीं करी जो निरूपण किया हुई, ताको असत्यार्थ मानी ताका श्रद्धान छोड़ना। लो, उसका श्रद्धान छोड़ना, कैसा श्रद्धान छोड़ना? श्रद्धान छोड़ने का क्या मतलब? हम उसका श्रद्धान ही नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं, वो असत्यार्थ है। ये श्रद्धान किया माने व्यवहार का श्रद्धान छोड़ा, ये व्यवहार का छोड़ना। और क्या है, कैसे छोड़ोगे व्यवहार? व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना माने कि ये सत्यार्थ नहीं है, ऐसा मान। निश्चय का श्रद्धान करना माने ये ही सत्य है, उसको अंगीकार करे, उसको स्वीकार करे, ये निश्चय ने का ग्रहण है, ये निश्चय ने का अंगीकार है श्रद्धान में। तो इस तरह से श्रद्धान में दोनों का ग्रहण और मतलब निश्चय का तो ग्रहण और व्यवहार का त्याग होता है। इस तरह से इनका ग्रहण त्याग बनता है। और वास्तव में ये जो ग्रहण त्याग हुआ है ये ही इन दोनों का ग्रहण है। नहीं आई बात समझ में? दिख तो रहा है व्यवहार का त्याग, लेकिन त्याग कहाँ किया?
वो त्यागने लायक है, यही तो उसका सच्चा श्रद्धान हुआ ना। यही तो सच्चा श्रद्धान है ना। अच्छा बोलो, आपको वो गंदगी का, कचरे का और मिठाई का श्रद्धान है या नहीं बराबर? दोनों का श्रद्धान है कि नहीं? अरे दोनों का क्यों करें, हम तो बस मिठाई का करेंगे। अरे मिठाई का नहीं, कचरे का भी करना पड़ेगा श्रद्धान। तो कैसा करना पड़ेगा कि मिठाई खाने लायक है, वो अच्छी लगती है, वो स्वादिष्ट है, ये मिठाई का श्रद्धान। और ये कचरा है, ये गंदगी है, ये बदबूदार है, ये खाने लायक नहीं है, ये अपने काम का नहीं है, ये उसका कचरे का श्रद्धान। और कैसा श्रद्धान होता है? कचरे के श्रद्धान में कोई कचरे को माथे पे थोड़े रखना है। कचरे के श्रद्धान में कोई कचरा खाया थोड़े ना जाएगा। ऐसे ही व्यवहार के श्रद्धान में व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि स्वीकार का मतलब उसको ये सत्य है ऐसा नहीं कहा जाएगा। अब लोग बात क्या कहते हैं, ये व्यवहार को उड़ाते हैं, व्यवहार को उड़ाते हैं। अरे कौन उड़ाता है व्यवहार? तुमने उड़ाया व्यवहार को। जिसने व्यवहार को उसकी असलियत के साथ स्वीकार नहीं किया, उसने उड़ाया व्यवहार को। क्या व्यवहार को उड़ाने का क्या मतलब है? कचरे का श्रद्धान नहीं किया, इसका क्या मतलब है? माने आपने कचरे को कचरे के रूप में ट्रीट नहीं किया, आपने कचरे को कचरे के रूप में नहीं देखा, नहीं समझा। आप उसको घर पे अच्छे से सजा करके रखने लग गए, आप उसको खाने लग गए, आप उसको पता नहीं क्या क्या करने लग गए, सजावट का सामान समझने लग गए। ये कचरे का श्रद्धान आपने गड़बड़ किया। हमें तो कचरे का पक्का श्रद्धान है। कैसा? कि इसको कचरे की गाड़ी में डालना है, इसको फेंको। कचरे को फेंकना, यही कचरे का सच्चा श्रद्धान है ना। बात समझ में आई? ये उदाहरण है, कोई ऐसा मत समझना मैं व्यवहार को कचरा कह रहा हूं, नहीं तो कोई उसी पे झगड़ पड़े, आप व्यवहार को कचरा बोलते। अरे भाई, नए ज्ञान के विषय हैं, और ज्ञान किसका कैसा होना कि जिसका जैसा स्वरूप है वैसा होना। निश्चय नए सत्य कथन करता है, सच्ची बात बताता है, तो उसका श्रद्धान कैसा होगा? हाँ, यही 100% सत्य बात है, ये उसका श्रद्धान होगा। व्यवहार नए मिलावट का उपचार पूर्वक कथन करता है, तो उसका कैसा श्रद्धान होगा कि हाँ ये मिलावटी है, इसने कुछ ना कुछ लाग लपेट की बात करी है, इसने कुछ ना कुछ उपचार करके इसने ऐसा कथन किया है। ये व्यवहार का श्रद्धान है। और कौन सा होता है व्यवहार का श्रद्धान, बताओ? व्यवहार का श्रद्धान ऐसा होता है कि मैं व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग मानने लग जाऊं। मतलब व्यवहार से जो बात कही गई है ना, देखो शॉर्ट में कहा मैंने भी, जैसा आचार्य देव ने उसको व्यवहार कहते हैं ना, व्रत तप उपवास को। वास्तव में व्रत तप उपवास कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार से जिसको कहा गया था मोक्ष मार्ग, मैं उसको मोक्ष मार्ग मानने लग जाऊं, ये व्यवहार का सच्चा श्रद्धान है क्या? ये तो व्यवहार को उड़ा दिया। इसने व्यवहार को निश्चय मान लिया, इसने व्यवहार को अपने स्थान से हटा दिया। बोलो, चप्पल का स्थान कहाँ है? चप्पल का स्थान कहाँ है? चप्पल का स्थान चप्पल की जगह पे, दरवाजे के बाहर है। वो पलंग पर थोड़ा रखी जाएगी, वो कुर्सी टेबल पर थोड़ा रखी जाएगी। है कह रहे नहीं नहीं, हम चप्पल का पूरा श्रद्धान है हमको। चप्पल का श्रद्धान कैसा होगा? चप्पल का श्रद्धान है कि ये पैरों में पहनी जाती है, ये पैरों को गंदगी से, कांटे आदि से बचाने के काम की है, और चूंकि इसमें बाहर का कचरा लगता है, इसलिए इसको दरवाजे के बाहर ही खोला जाए, या जो भी स्टैंड बना हुआ वहां पर खोला जाए। ये चप्पल का सही श्रद्धान है। आया समझ में? यही है ना चप्पल का सही श्रद्धान। कौन है चप्पल का सही श्रद्धानी? जो चप्पल को माथे पर रखे वो है भाई। जिसका जो स्थान है उसको वहां रखा जाए, वही उसका सही श्रद्धान होगा ना। इतनी सीधी सी बात है, उसमें क्या इतना बड़ा हुआ है? और लोग बाग फालतू आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, यार ये व्यवहार को उड़ाते हैं। किस कौन उड़ाता है व्यवहार को? तुमने उड़ाया व्यवहार को, तुमने उड़ाया उस चप्पल को, तुमने उड़ाया कचरे को, तुम माथे पे रखने लगे उसको। उसका जो स्थान था उसको वहां रखो ना। बोलो, साबुन का सही सही श्रद्धान है या नहीं आपको? ज्यादा उदाहरण देने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि तरह तरह के उदाहरण और तरह तरह के लोग हैं समझने वाले। साबुन का सही श्रद्धान क्या होगा? कि साबुन मेल निकालता है, ये तो बात ठीक है। क्या करूं अब? लगा रहने दूं? है बदन पे लगा रहने दूं? नहा लिया, ऐसे ऐसे लगाया और पानी नहीं डाला, बाद में छुड़ाया नहीं, ये है साबुन का सही श्रद्धान? कि आपने खरीदा उसको, आपने उसके पैसे भी दिए, और आप उसको ऐसा मल गए और लगा करके, और फिर वापस आप उसको निकाल भी देते हो? कि निकालना पड़ता है। यही साबुन का सही उपयोग है। आया समझ में? यही साबुन का सही उपयोग है
वो नहीं है सही उपयोग, क्या आपने माथे में लगा लिया और लगाए लगाए बाजार में घूम रहे हो क्या, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे ही व्यवहार का सही श्रद्धान क्या, व्यवहार का सही स्थान क्या, व्यवहार का सही उपयोग क्या, ये बता रहे हैं जो टोडरमल जी। क्या कहा, व्यवहार नहीं करी जो निरूपण किया होई तिनको असत्यार्थ मानी ताका श्रद्धान छोड़ना। ये तो छोड़ने की कह रहा है, अरे यही ग्रहण है उसका। व्यवहार का ग्रहण इसी तरह से होता है। साबुन का ग्रहण कैसे हुआ था, छुड़ा करके हुआ था ना, है साबुन आपने लगाने के बाद छुड़ाया, वही साबुन का सही उपयोग किया ना आपने। तो व्यवहार का सही उपयोग क्या होगा कि उसका जो उसने निरूपण किया है वो सच नहीं। जब कहा गया शक्कर के 2 डब्बे डालने हैं तो उसका निरूपण क्या था, क्या मानूं मैं, क्या करूं उसका, कि शक्कर के 2 डब्बे का मतलब है 2 डब्बों में जो शक्कर भरी हुई है वो, है ना। उसने जो कहा वो शब्द सच नहीं है, वो जो भाव है वो सच है। ऐसा स्वीकार करे तो व्यवहार की उपयोगिता है, तब जाके व्यवहार का सही सही ग्रहण है। व्यवहार ने जो निरूपण किया है वो निरूपण सत्यार्थ नहीं है, वो किसी उपचार करके, कोई उपचार करके वैसा कहा गया है, असलियत वैसी नहीं है। ये मैं स्वीकार करूं तभी जाकर के व्यवहार का सही सही ग्रहण होगा। उसका नाम है व्यवहार का सही ग्रहण, उसका नाम है व्यवहार का सही श्रद्धान। हालांकि टोडरमल जी ने लिखा है कि उसको असत्यार्थ मान के उसका श्रद्धान छोड़ना, छोड़ना, छोड़ने का मतलब ही यहाँ पे ग्रहण करना। व्यवहार नय को आपने छोड़ा तो आपने उसका सही उपयोग किया। व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ा मैंने, है ना। श्रद्धान छोड़ने का अर्थ समझ लेना, अभी शॉर्ट में ही बोलने की आदत है, क्या करें। व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना माना है कि ये सत्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना। ये सत्यार्थ नहीं है, ये असत्यार्थ है, ऐसा उसका जो श्रद्धान किया जाता है, या आप उसको श्रद्धान छोड़ना कहते हो तो श्रद्धान छोड़ना कह लो, यही वास्तव में उसका ग्रहण है, यही वास्तव में उसका सही सही उपयोग है। और निश्चय ने कहा ये सच है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है, ऐसा स्वीकार करे तो जाके वो निश्चय का ग्रहण। इस तरह से दोनों नयों का ग्रहण होता है, दोनों नयों का तब जाके ग्रहण। समझ में आ रही है बात। अरे लौकिक में हम सब होशियार हैं, वहां तो लगा लेते हैं हम सब बात, क्या घर पे मान लो मुझे अपनी पत्नी को बुलाना हो, बच्चे से क्या कहूंगा मैं, बच्चे से क्या कहूंगा, जा मम्मी को बुला ला। किसकी मम्मी, मेरी माँ कि उसकी माँ, है उसकी माँ को बुलाएगा कि मेरी माँ को बुलाएगा वो। वहां सब होशियार है, एक छोटा बच्चा भी समझता है किस हिसाब से कहा गया है, क्या इसका अर्थ है। तो उसने समझ गया वो कि ये व्यवहार का कथन है, वास्तव में वो मेरी मम्मी नहीं है, वो उसकी मम्मी है, उस बच्चे की मम्मी है, लेकिन कथन इसी तरह से किया जाता है और उससे वो उसका प्रयोजन पूरा हो जाता। अब मान लो मैं कहने लग जाऊं मेरी पत्नी को बुला के ला, वो छोटा सा बच्चा 1-2 साल का बच्चा वो क्या समझेगा 2 साल का बच्चा क्या समझेगा, वो समझता ही नहीं अभी रिश्ते है। पत्नी कौन है पत्नी, कभी तो किसी को पत्नी आवाज लगाते तो सुना ही नहीं है? यहाँ तो मम्मी पापा भाई बहन ऐसी आवाज सुनाई देती है, वो चकरा जाएगा बेचारा। तो निश्चय व्यवहार का ग्रहण किस तरह से होता है, ये टोडरमल जी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टता से बता रहे हैं कि निश्चय के अनुसार जो कथन किया हो उसको तो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा समझकर स्वीकार करना। और व्यवहार ने व्यवहार के द्वारा जैसा कथन किया हो उसको समझ लेना कि सत्यार्थ ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, किसी न किसी उपचार से, कोई ना कोई कारण से, सहकारी देखकर, सहचारी देखकर, या कोई लाग लपेट की बात करके ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह से उसका तो श्रद्धान छोड़ दो। तो व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने का नाम ही व्यवहार का श्रद्धान करना है। निश्चय का श्रद्धान पक्का करके उसको सत्यार्थ मानना ही निश्चय का श्रद्धान करना है। और दोनों के दोनों नयों का ग्रहण समझदार जैनी करता है। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, हम तो निश्चय का ग्रहण करेंगे या हम तो सिर्फ व्यवहार का ग्रहण करेंगे। एक अकेले का ग्रहण करने में तो एकांतवादी हो जाओगे भैया, है। अच्छा आचरण में ले आएंगे, आचरण में इन दोनों का काम ही नहीं है, कुछ पीछे बता दो दिया। प्रवृत्ति में इनका काम ही नहीं, उस प्रवृत्ति का निरूपण कौन कैसा कर रहा है उसके ऊपर वो निश्चय और व्यवहार की बात बनती है। सोई समय सार विषय कया है, देखो समय सार जी में भी ऐसा ही छंद है।
सर्वत्राद्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने स्तन्मन्ये व्यवहारे एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य किम् शुद्ध ज्ञान घने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो धृतिम। ये 173वां कलश है समय सार जी का। कितना स्पष्ट इसमें कह दिया कि सारा ही अध्यवसान, सारा का सारा जो अध्यवसान छुड़ाया गया है ना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा कि ये सब त्याज्य है, सारा अध्यवसान त्याज्य है, तो हम तो ये सोचते हैं कि ये जो अन्य के आश्रय से होने वाला सारा व्यवहार है वही छुड़ाया। बोलो कौन कह रहे हैं? ये टोडरमल जी कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। और अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं? वो तो कुंद कुंदाचार्य का हृदय स्पष्ट करके रख रहे हैं अपने सामने। और कुंद कुंदाचार्य ने क्या कहा? कुंद कुंदाचार्य तो महावीर स्वामी की वाणी कह रहे हैं। बोलो किसने कहा व्यवहार को त्यागने की? कि साक्षात महावीर स्वामी के उपदेश अनुसार कुंद कुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा ये सारा का सारा व्यवहार ही छुड़ा गया है। मैं तो ऐसा मानता हूं, ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, कि ये जो यहाँ पर अध्यवसान छुड़ाया गया है, मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये सारा व्यवहार ही छुड़ाया गया। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। या का अर्थ जाते हैं, सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि विषय अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवनी करी गया है। बोलो कौन कौन सा अध्यवसाय है? ये सारे ही हिंसा और अहिंसा में जो अध्यवसाय है, हिंसा और अहिंसा के पीछे जो अध्यवसाय काम करता है, वो सारा छोड़ने को बोला गया है। यहाँ वो गाथाएं हैं कौन सी? वो जो विषकुंभ बताया ना, अमृत कुंभ और विषकुंभ वाली गाथाएं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वगैरह को, वो सब ऐसा कहा। मतलब वो पुण्य को भी छुड़ाया, पाप को तो पहले ही छुड़ाया, पाप को छुड़ाया, पुण्य को छुड़ाया, अहिंसा को भी छुड़ा दिया अहिंसा के साथ साथ। कहने का अर्थ अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों को ही त्याग कराया है। इसका मतलब हम क्या समझे कि ताते में ऐसा मानो हो जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। कि ये कहां से ले आए बात? यहाँ तो अहिंसा और हिंसा की बात चल रही थी। अरे हिंसा और अहिंसा का कथन कौन करता है बताओ? हिंसा अहिंसा का कथन कौन करता है? अन्य जीव को मारना हिंसा है, अन्य जीव को बचाना अहिंसा है। ये कथन किसका है? निश्चय का कि व्यवहार का? ये तो सारा व्यवहार का ही कथन है। व्यवहार ही तो ये कहता है कि अन्य को मत मारो, अन्य की रक्षा करो, दूसरे जीव का घात नहीं करना चाहिए, हिंसा मत करो, अहिंसा करो। ये कौन कहता है? ये व्यवहार नहीं का कथन, क्योंकि निश्चय से तो कोई जीव मरता ही नहीं। तो जब आचार्य देव कह रहे हैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं, है ना, लिखा ना यदुक्तम जिने, कि जिनेंद्र भगवान जब कहते हैं कि ये सारा अध्यवसाय छोड़ने लायक है, सारा का सारा अध्यवसाय छोड़ो, कौन सा? हिंसा का भी और अहिंसा का भी। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने ये सारा व्यवहार ही छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये सारा कथन तो व्यवहार का ही था। जब हिंसा की बात छुड़ाई और अहिंसा की बात भी छुड़ाई, अब क्या बचा फिर व्यवहार में? पुण्य का कथन भी छुड़ाया, पाप का कथन भी छुड़ाया, माने सारा ही तो व्यवहार छुड़ा दिया। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि जितना भी ये पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप पने अंगीकार करी, शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा विषय स्थिति क्यों न करे। ये तो छंद में लिखा है कि जो संत पुरुष है, संत पुरुष माने सम्यक दृष्टि सज्जन लोग, कि वो एक अकेले निश्चय में ही क्यों नहीं करते हैं। वो अपने जो महिमावंत निज शुद्धात्म स्वरूप है उसमें ही वो महिमा क्यों नहीं करते, उसमें ही लीन क्यों नहीं होते, उसी में स्थिति क्यों नहीं करते। लिखा ना ये बध्नन्ति संतो धृतिम, कि वहां पे ही वो स्थिति धारण क्यों नहीं करते, वहीं पर धीरता धारण क्यों नहीं करते, उसमें स्थिति क्यों न करे। भावार्थ यह कि व्यवहार का तो त्याग कराया, ताते निश्चय को अंगीकार करी, निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। ये सार आ गया इसका कि भाई सारा का सारे व्यवहार का त्याग कराया है ना। व्यवहार का जब त्याग कराया तो फिर ग्रहण करने लायक कौन बचा?
जो व्यवहार का त्याग कराया तो ग्रहण करने लायक एक निश्चय ही बचा। निश्चय बचा माने निश्चय की विषयभूत वस्तु, ऐसा समझना। निश्चय का क्या आश्रय होगा? निश्चय तो वो एक समय की ज्ञान की पर्याय है। निश्चय में कि निश्चय ने जिस विषय वस्तु का कथन करता है वो विषय वस्तु बची बस आश्रय करने लायक। व्यवहार का विषय आश्रय करने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा। सारा व्यवहार छुड़ा दिया आचार्य देव। तो छोड़ दें, कहां छोड़ेगा? प्रवृत्ति में तो ग्रहण ही नहीं होता, छोड़ेगा कहां से? प्रवृत्ति में इनके ग्रहण त्याग की बात है नहीं, श्रद्धान की बात है। तो श्रद्धान में ऐसा मानना छोड़ दे कि व्यवहार सच्चा है या व्यवहार काम का है या व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कोई मोक्ष मार्ग है, ऐसा मानना छोड़ दे कि व्यवहार जो है वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है ना। उसको सत्यार्थ और भूतार्थ मानना छोड़ दे, और कुछ भी नहीं छोड़ा रहे आचार्य देव। बाकी कोई बाहरी प्रवृत्ति में आपसे यूं थोड़ा कह रहे हैं कि जाके खूब हिंसा करो। समझ में आई बात? तो इसीलिए टोडरमल जी ने ऊपर छोड़ना लिखा था, है ना। वहां लिखा था ना उसका श्रद्धान छोड़ना, वो जान करके लिखा टोडरमल जी ने। वो चाहते तो लिख सकते थे उसका ऐसा श्रद्धान करना कि ये निषिद्ध है। उन्होंने सीधा कहा कि तू तो इसका श्रद्धान छोड़, माने इसको भला मानना छोड़, इसको अपना कुछ श्रेयस्कर मानना छोड़, ये मानना छोड़, तो अपने आप उसका सच्चा श्रद्धान हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे निश्चय का श्रद्धान करना योग्य है और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना योग्य है ना। देखिए बहुरी षट पहुड़ विषय कया है। उस टाइम पर 6 पहुड़ उपलब्ध थे ना, फिर बाद में 2 पहुड़ और मिले। षट पहुड़ असल में नाम दिया था उन्होंने, किसने? श्रुत सागर सूरी ने। एक श्रुत सागर नाम के भट्टारक हुए हैं 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में। उन्होंने अपने जो अष्ट पहुड़ है उनमें से 6 पहुड़ों की टीका करी थी और उन्होंने उसका नाम षट पहुड़ रखा था। तो अब टोडरमल जी ने तो वो देख करके उसका नाम षट पहुड़ रखा। बाद में जयचंद जी छाबड़ा हुए तब तक 2 पहुड़ और मिल चुके थे, कदाचित टोडरमल जी के भी देखने में आए हों, लेकिन वो टीका के अनुसार उन्होंने उस समय षट पहुड़ ही नाम प्रसिद्ध था तो षट पहुड़ नाम रख दिया। आपको ध्यान है कि नहीं कि अष्टपहुड़ नाम का कोई ग्रंथ नहीं है? है ना। बहुत से लोग यही समझते हो कि अष्टपहुड़ भी लिखा है कुंदकुंदाचार्य ने। अष्टपहुड़ नाम का कोई ग्रंथ नहीं है, वो तो 8 अलग अलग पहुड़ों को इकट्ठा करके उसको अष्टपहुड़ नाम दिया। जैसे श्रुत सागर जी ने 16वीं सदी में षट पहुड़ नाम दिया, उनको 6 मिले थे, 6 पे टीका करी तो उन्होंने षट पहुड़ नाम रख दिया। फिर जयचंद जी के टाइम तक 2 और उपलब्ध हो गए तो उन 8 को मिला करके उन्होंने अष्टपहुड़ नाम रख दिया। अष्टपहुड़ नाम का ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ का नाम तो है दर्शन पहुड़, सूत्र पहुड़, बोध पहुड़, भाव पहुड़, लिंग पहुड़, शील पहुड़, चारित्र पहुड़ इत्यादि। तो वो तो 8 मिला करके रखे तो अष्टपहुड़ नाम है। कुंदकुंदाचार्य ने अष्टपहुड़ नहीं लिखा था, उन्होंने तो दंसन पहुड़, सुत्त पहुड़ आदि लिखे थे। अब उनमें से 8 मिले, ऐसे 84 थे ना। मान लो 2 और मिल जाए तो 10 पहुड़ हो जाएगा कल से उसका नाम, या 2 और मिल जाए तो फिर 12 पहुड़ हो जाए, चतुर्दश पहुड़, ऐसे ऐसे बदलती जाएगी वो तो थ्योरी। आया समझ में? छोटे छोटे थे उनको इकट्ठा करके एक साथ रख दिया, एक ग्रंथ का नाम दे दिया अष्टपहुड़। नहीं तो बहुत से लोग क्या कुछ नए स्वाध्यायी हो या जिनको ज्यादा परिचय नहीं हो वो तो यही सोचते होंगे कि हाँ भाई अष्टपहुड़ भी लिखा है कुंदकुंदाचार्य ने। कुंदकुंदाचार्य ने अष्टपहुड़ नाम का ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने तो अलग अलग पहुड़ लिखे थे। अब उनका संकलन करके ये अष्टपहुड़ बन गया या षट पहुड़ बन गया। तो क्या कह रहे हैं षट पहुड़ में? देखिए समय तो होने वाला है, पढ़ लेते हैं ये गाथा, देख लेते हैं। सारा ले गाथा वैसे। जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग गए सकत जम्मी, जो जगदि व्यवहारे सो सुत्तो अपने कज्जे। ये मोक्ष पहाड़ की 31वीं गाथा है है ना। बहुत बढ़िया है, सारे पहाड़ बहुत अच्छे हैं, सभी गाथाएं बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है। मोक्ष पहाड़ अंतिम पहाड़ है? नहीं, अंतिम कौन सा? वो तो क्रम कैसा भी लगा दो, उसमें कोई क्रम नहीं है ना। ये भी भ्रांति निकाल लेना किसी के दिमाग में हो तो, कि सबसे पहला दर्शन पहुड़, दूसरा सूत्र पहुड़, तीसरा ऐसे ऐसे करके, ऐसा नहीं है ना। ये तो रख दिए क्रम, जो चल रहे थे वो रख दिए उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे नहीं, इनमें क्रम नहीं। छपने में क्रम है, ग्रंथ में कोई क्रम नहीं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सरल है गाथा। एक सेकंड। हाँ, जो सुत्तो व्यवहार है ना, जो सुत्तो जो सोता है व्यवहार में, सो जोई वह योगी जग गए सकत जमी,
है ना। जग्गय माने जागता है, सकज्जम्मी स्व कार्य में, है ना, स्व कार्य में वो जागता है। जो व्यवहार में सोता है वह अपने कार्य में जागता है। और जो जगदी व्यवहार है सो सुत्तो अपनो कज्जे, अपने कज्जे, कि जो व्यवहार में जागता है वो अपने कार्य में सोता है। अरे ये तो लोकोक्ति है। लोकोक्ति है माने, अरे देख लो ना, जो दुनिया भर के सब काम कराता फिरता है वो अपने खुद के काम भूल जाता है, अपने काम में पीछे रह जाता है दूसरों के काम कराने में। और जो दूसरों के काम में नहीं लगता वो चुपचाप अपना काम कर सकता है। आया समझ में? ये भी प्रेरणा है लौकिक के लिए भी, कि भैया ज्यादा मत फैलाओ, समेटने का समय है। रिश्तेदारियां, नातेदारियां हैं, संबंध वगैरह ये सब समेटने लायक हैं, ये फैलाने लायक नहीं है। इनमें आप जितना फैलोगे खुद के काम से और दूर होते जाओगे। कह रहे आज उस दोस्त के यहाँ जाना है, आज उस दोस्त के यहाँ जाना है, उस दोस्त का ये काम कराना है, या आज वहां पे बुआ जी के यहाँ जाना है, आज मामा जी के यहाँ जाना है, आज मौसी जी के यहाँ जाना है, आज काका जी के यहाँ जाना है। तेरा काम कब करेगा? है, तेरा काम कब करेगा? कि जो जगदी व्यवहार है, जो लोक व्यवहार में जागता है, वो वास्तव में अपने खुद के कार्य में सो गया वो। और जो खुद के काम में लगा रहता है वो क्या कहेगा? यार अभी अभी टाइम नहीं है, अभी रुक जाओ बुआ जी, अभी रुक जाओ काका जी, अभी रुक जाओ मासी जी, अभी अभी मेरे को थोड़ा दूसरा काम है मेरा, है ना, इससे फ्री हो जाऊं फिर देखेंगे। ये वास्तविकता है। कह रहे देखो कितना स्वार्थी है। कि कौन स्वार्थी नहीं है जगत में? और स्वार्थी शब्द का अर्थ कोई सेल्फिश नहीं होता है जैसा इंग्लिश में चलता है। उसका अर्थ तो ऐसा लगाते हैं दूसरे का बुरा करके खुद का काम करने वाला। यहाँ तो स्वार्थ माने परमार्थ, सभी तो अपना अपना काम करते हैं ना। स्व अर्थ, अपना खुद का काम, अपना खुद का प्रयोजन, अपना पेट खुद भरेंगे कि नहीं भरेंगे? कोई दूसरा आएगा क्या भरने? वो चींटियां वो खुद के लिए करती है कि नहीं काम? अरे पूरे संसार में कौन व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है? जो स्वार्थी नहीं है वो मूर्ख है। ये क्या बात कर रहे हो आप? इस स्वार्थी का सही अर्थ लेना। स्व अर्थ अपना जो खुद का प्रयोजन है। और यहाँ पे अपन तो पारमार्थिक बात कर रहे हैं, वो लौकिक कार्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपने आत्महित का कार्य वो स्वार्थ, उसमें जो जाग रहा है, वो जो जो उसमें लगा हुआ है, समझ लेना वो ही समझदार है। और जो बाकी के इधर उधर दुनिया भर के रोने में लगा हुआ है वो तो मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख। और जो उसको और ज्यादा फैलाता जाता है वो और बड़ा मूर्ख। क्या? जो समेटने के स्थान पे और फैलाता है। कह रहे आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा असामाजिक हो। असामाजिक हो, किसी से मिलते जुलते ही नहीं हो, कहीं आते जाते ही नहीं हो, थोड़ा आया जाया करो। है, आप मेरे यहाँ आओ, मैं आपके यहाँ आऊं, आपस में थोड़ा गेट टुगेदर हो। आस पास क्या क्या बोलते हैं वो आजकल तो किट्टी पार्टियां चल गई है महिलाओं की तो बहुत ज्यादा, पहले से ही चल रही है। अब सब बंद हो गई। वो तो ये सबको कोरोना ने आराम सिखा से दिया। सब घर में बिठा दिया, सबको कहीं नहीं जाना आना, ये तो न मजबूरी में बुलाना न बैठे जाना। हैं, अभिप्राय में कहाँ छूटा है। सब समय ने सब कर दिया लाइन पे। अभिप्राय भी और टूटेगा अपना आप। अभिप्राय टूटे तब है असली बात तो। टूटता जाएगा, टूट जाएगा। नहीं टूटता इन लोगों का, ये तो टोडर मल्टियां समझाते हैं कि बाहर से तो इसने सब छोड़ा, लेकिन अंदर से वो राग का अभिप्राय टूटा कहाँ है? वो अभिप्राय नहीं टूटता है, इसलिए दुखी होता जाता है। आया समझ में? तो बहुत बढ़िया गाथा, ये दोनों तरफ से लगाने की है। दोनों तरफ से माने लोक व्यवहार में भी लगाने की है और अपने आत्मिक कार्य में भी लगाने की है। कि जो व्यवहार में जागता है, माने जो लोक व्यवहार में जागता है, वो अपना लौकिक कार्य भी नहीं कर पाएगा। जो अपने लौकिक कार्य में जागता है वो कर लेगा खुद का काम, दूसरे कामों में सोता रहेगा। दूसरे दुनिया की भले खबर नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? अरे जैसे मान लो कोई गृहिणी है, अब वो सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जानती हो, ग्रह 9 होते हैं कि 8 होते हैं कि 10 होते हैं, पृथ्वी एक दिन में कितना वो चक्कर काटती है सूरज का, या कितने दिन में वो चक्कर लगाता है वो नेपच्यून और प्लूटो, वो उसको पता नहीं हो तो उससे उसका काम रुक रहा है क्या? उसको रोटी गोल कैसे बनानी है ये उसको पता है, ये उसका काम है। वो अपने काम में जागती है तो अपना काम कर लेगी। और ये फालतू की दुनिया गोल है कि चौकोर है कि कैसी है, उसके चक्कर में उलझी रहेगी तो खुद का काम नहीं कर पाएगी। दूसरा पारमार्थिक अर्थ, जो ये व्यवहार के कार्य में जागता है, माने व्यवहार में ही जिसका दिमाग घूमता है, जो इस व्यवहार की बात को सत्य मानकर इसी में लगा रहता है, वो निश्चय से जो अपना स्वयं का कार्य है उसमें सोया पड़ा है, वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा माने दुखी होता रहेगा, नष्ट तो क्या होगा जी।
और जिसने इस परमार्थ को, निश्चय की बात को स्वीकार किया कि हाँ यही सत्य है, उसकी बात को सत्य स्वीकार करके उसमें लीनता करी, है ना, वो व्यवहार में तो सोया हुआ है लेकिन अपने खुद के कार्य को निपटा ले। आया समझ में? अरे निधि पा मनुज तत्फल वतन में गुप्त रह ज्यों भोगते। आया समझ में? यही काम करने का है। निधि मिल गई ना, निधि मिल गई, अपने को खजाना मिल गया, क्या करना? जग जाहिर करना, दूसरों को बताना कि आओ आओ मेरे यहाँ पे देखो क्या क्या आलीशान मैंने क्या करा। चुपचाप भोग लो अपना, चोरों को न्योता देने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? चुपचाप अपना काम कर लो, चुपचाप भोग लो, यही उपदेश है आचार्य देव, सबका यही है। चोरों यानी रिश्तेदार। चोरों यानी रिश्तेदार, सही है। आत्मानुशासन में तो बताया ही है। वो अपने आत्म सुख के चोर ही तो हैं, अपने सुख के चोर हैं वो सारा का सारा। एक तरह से रिश्तेदार का मतलब वो जो अपने विकल्प खड़े करें, इसी बात के चोर हैं, और तो क्या चोर है, कौन सा सामान ले जाने वाले हैं, है ना। देखो समय तो हो गया अपना, ये गाथा वास्तव में समझने लायक है। तो मेरा जो सवाल का एक पॉइंट रह गया था कल। हाँ बोलिए बोलिए, अभी तो अब ये संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण तो हो गया, उदीर्णा क्या होती है? उदीर्णा में ऐसा होता है कि जैसे कोई कर्म का फल बाद में आने वाला था, है ना, बाद में कभी आने वाला था, समझ लो 10 साल बाद आता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे तीव्र परिणाम करे तो वो अभी उद्यावली में आकर के अभी खिल जाएंगे, अभी फल देने लग जाए। इसको ऐसा अच्छा फल समझिए, या बुरा फल? दोनों हो सकते हैं। वैसे अधिकांश तो पाप में लगता है, पाप की उदीर्णा ज्यादा सुनने में आती है ना। इसमें क्या होता है ऐसा समझना, जैसे आपने उधार लिया था किसी से, अब जी, आपकी वो जो राजा तारीख श्रेणिक। थी, नहीं नहीं नहीं, राजा श्रेणिक का कैसे लगेगा? वो तो उसमें लिया था ना, अपकर्षण में। राजा श्रेणिक का तो अपकर्षण में लगेगा, जी अपकर्षण में लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, दूसरा उदाहरण से समझिए आप। आपने उधार लिया जैसे, अब वो उधार चुकाने की तारीख आज से 1 साल बाद की है, माने 1 साल तक तो मांगने वाला नहीं आएगा, जो क्या बोलते हैं लेनदार है वो नहीं आएगा 1 साल तक तो। लेकिन बाजार में कुछ ऐसी खबरें उड़ी कि अरे इनकी तो पार्टी फेल होने वाली है, अरे ये तो भागने वाले हैं, या पता नहीं कुछ कुछ ऐसी बात उठी, तब फिर क्या होता है, वो साल भर के पहले ही मांगने जाता है कि नहीं नहीं भैया आप तो दो हमारे, अभी दो, भले ब्याज मत दो लेकिन अभी दो, आप तो चुकाओ अभी। होता है ना, ये लोक व्यवहार में भी होता है इस तरह से। तो उसी तरह से उदीर्णा में होता है, वो कर्म का उदय तो बाद में आने वाला था, लेकिन कुछ परिणामों की तीव्रता के कारण, कुछ कारणों से वो अभी वर्तमान में ही उदय देने आ जाता है और अभी उदय दे देता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो आगे का विषय है ना, ये गाथा, और इसके संबंध में अच्छे से विचार करना है अपने को, और आगे का जो विषय है फिर उसको कल देखें। भैया जी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जो अपन ने पेज नंबर 248 पर लिया था ना, कि जो 4 मोक्ष मार्ग कहा जाए वो विज्ञान मोक्ष मार्ग है, कैसा? कि जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सुनिश्चय मोक्ष मार्ग है। हाँ, और हाँ। मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है बस आचार्य है। हाँ, सरकारी तो समझ में आया, निमित्त कैसे, उसका थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो आप। निमित्त ऐसे कि उसकी जैसे देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु क्या है? देवशास्त्र गुरु हमारे सम्यक दर्शन में सहचारी हैं कि निमित्त हैं? क्या है? निमित्त है ना भाई। उनके उपदेश से हमको ये मार्ग मिला, उनके उपदेश के कारण हमें सत्य समझ में आया, तो वो निमित्त हो गए। बस उसी तरह से ये जो भी क्रियाएं हैं, समझ लीजिए स्वाध्याय की क्रिया जो अपन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी तो निमित्त है ना, तो इसको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। क्या समस्या है? इससे हमको असली मोक्ष मार्ग समझ में आया, इससे हमको वस्तु का सही सही स्वरूप समझ में आया, तो इस क्रिया को हमने उस मोक्ष मार्ग का सहायक जान के, उसको निमित्त जान करके, उसको हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया। तो इस तरह से वो निमित्त भी बनता है ना। कभी कोई क्रियाएं तो निमित्त रूप होती हैं, सहायक होती हैं, निमित्त को ही सहायक कहा जाता है, और कोई कोई क्रियाएं सहचारी होती हैं। सहचारी माने साथ साथ चलने वाली, भले निमित्त ना हो लेकिन सहचारी होती है, ऐसा। ठीक है? हाँ ठीक। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है।